Good afternoon, everyone. Welcome to Career Defense School. We will start with the ancient one. Starting. Ancient का सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है, that is called Indus Valley Civilization. क्लियर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट वन, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता. सभ्यता मीन्स एक टाइम स्केल जहां पर कि किस तरीके के लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम उस टाइम पर क्या था और किस किस तरीके से. और नाम इसका इंडस इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर. इंडस रिवर के किनारे पे या इंडस रिवर के उस पर जो है ये जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई. अब इसका ओरिजिनेशन मीन्स इसकी बिगिनिंग, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है ये. नोबडी नोज कहीं पर भी किसी भी बुक में ये चीज क्लियर नहीं है कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है. डिफरेंट ओपिनियंस बाय डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है. सो देयर इज एन एविडेंस दैट IVC means Indus Valley civilization has started from Neolithic age. पुराने जमाने में बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब हम हिस्ट्री की बिल्कुल बिगनिंग की बात करेंगे तो कुछ एजेस होती थी. Clear? Which is, there are 3 stone ages: Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age. आपका कोई लेना देना नहीं है इनसे, बट फिर भी मैंने बता दिया थोड़ा सा. इसमें 5 लाख से लेके जो टाइम पीरियड था दैट इज एज पर योर ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज 8000 BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. उस टाइम पे अभी जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए ये BC लगाया जाता है. यहाँ पर इस एज में हमें क्या मिला था, दैट इज अर्लीस्ट एविडेंस इन ह्यूमन लाइफ. जो जिंदगी है इंसान की, सबसे पहले जो है हमें एविडेंस जो है इस जगह से मिला था. मेसोलिथिक एज विच कंसिस्ट ऑफ 8000 से लेके 5000 बिफोर क्राइस्ट. यहाँ पर हमें एनिमल बोन्स पाए गए, रिमेन्स ऑफ animal bones we got under this. The next one is Neolithic age, which is from 5000 से लेके 1800 before Christ, which is also called as New Stone Age. इसको New Stone Age भी बोला जाता है. अब पहली चीज, आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन सी एज में स्टार्ट हुई थी. ऑप्शन विल बी गिवन लाइक दिस कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और ये नियोलिथिक एज. सो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी दैट इज फ्रॉम नियोलिथिक एज. सो इट इज द इम्पोर्टेंट वन, इसलिए मुझे ये ऊपर का भी थोड़ा सा बताना पड़ा. नेक्स्ट इज, अब अगर वो एग्जैक्ट ड्यूरेशन पूछते हैं कि आपका एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन नियोलिथिक एज, सो एग्जैक्ट ड्यूरेशन फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज 2700 BC टू 1900 BC. यानी कि अप्रोक्सीमेट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका टाइम स्पेन रहा है, टाइम पीरियड रहा है, दैट इज फॉर 800 years. यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 800 years तक आपकी एग्जिस्ट करी है. क्लियर है? अब फर्स्ट आता है Indus Valley civilization is the oldest civilization in the world
अमंग द अदर सिविलाइजेशन, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये सबसे पुराना है किसमें, वर्ल्ड में। अमंग द अदर सिविलाइजेशन यानी कि इन्होंने कंपैरिजन किसके साथ करा है, लाइक चाइना, इजिप्ट और मेसोपोटामिया। उस टाइम पर क्या था कि जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस टाइम पर हमारी जो चाइना में भी एक सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट भी पैरेलल चल रही थी और मेसोपोटामिया। नाउ योर क्वेश्चन विल बी कि मैम मेसोपोटामिया क्या होता है। उस टाइम पर मेसोपोटामिया जो कंट्री थी वो आज के टाइम में इराक, कतर एंड देन सीरिया। क्लियर है, ये थी आज के टाइम में जो आपका मेसोपोटामिया है वो कौन सी कंट्रीज है, दैट इज इराक, कतर, सीरिया। ये तीनों कंट्रीज, उस टाइम पे इन तीनों कंट्रीज को क्या बोला जाता था, मेसोपोटामिया। सो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस कि अलोंग विद इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हाट अदर civilizations also exist in the world, then your answer will be China, Egypt and Mesopotamia. अब आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो 3 देशों, यस मैम, मैम थोड़ा सा पीछे से बताना मैम, वो रिकनेक्ट हो गया था मैम। from where ma'am, from where the this one, this point, okay. Indus Valley civilization is the oldest civilization in the world. हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है। अमंग अदर सिविलाइजेशन लाइक चाइना, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, उस टाइम पर ये भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी बट हमारी आईबीसी इनसे भी पुरानी है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि अलोंग विद इंडस वैली civilization what other countries civilizations also exist, then options will be given in this way, चाइना, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और अलग अलग कंट्रीज को ये इंक्लूड कर देंगे। अब उस टाइम पे मेसोपोटामिया बोला जाता था, मेसोपोटामिया एक कंट्री थी, लेकिन ये जो मेसोपोटामिया है आज के टाइम में कौन सी कंट्री है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंट्रीज विच इज इराक, कतर, सीरिया। ये तीनों की तीनों आपकी जो हैं आपकी मेसोपोटामिया में इंक्लूड होती हैं। अब मेसोपोटामिया देयर इज नो कंट्री, देयर आर डिफरेंट कंट्रीज कॉल्ड इराक, कतर, सीरिया। अब जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो आज के अकॉर्डिंग इन 3 कंट्रीज को लेके बनी हुई है। कितना एरिया कवर्ड करा गया था उस टाइम पर, दैट इज 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर्ड, जो कि हमारा आज के टाइम में इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों को मिला के है। अब बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वहां पर किस तरीके से रहते थे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सर्वाइवल क्या था, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, क्या क्या चीजें होती थी, किस तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो गुजारते थे। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी वन बाय वन। देयर आर 5 वेज, 5 डिफरेंट वेज की जो उनके वो किस तरीके से रहते थे। पहली चीज टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग इज द फर्स्ट वन। मास्टरमाइंड थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग टाउन प्लानिंग में। कैसे, बहुत ही वेल मेंटेन्ड रोड्स थी उस टाइम पर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम बोलते हैं जल निकासी, वो इनका अंडरग्राउंड था। क्लियर है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड रोड्स थी
और आपकी इन्होंने टाउन प्लानिंग को किन दो चीजों में इंक्लूड करा है, उन्होंने टाउन प्लानिंग किस तरीके से कर रखी थी। वन इज इन अपर पार्ट, द नेक्स्ट वन इज लोअर पार्ट। अपर पार्ट में, अपर पार्ट वाला जो एरिया था दैट इज कॉल्ड सिटाडल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सिटाडल क्या होता है, ये एक नेम है, क्लियर। पहली चीज तो दिस इज द नेम ऑफ दैट एरिया, इट इज एन फोर्टिफाइड एरिया। फोर्टिफाइड एरिया मींस किला बंदी थी वहां पर, यानी कि एक बहुत बड़ा किला था, और एक किला होता है ना पूरा चारों तरफ से बंद होता है और उनकी बाउंड्रीज होती हैं, उस तरीके से इस चीज को देख के पता चलता था कि वहां पर बहुत ही रिच क्लास, अपर क्लास के लोग रहते थे इन अपर एरिया, इन योर अपर पार्ट। सिटाडल में जो आपके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज टू हाई, रॉयल पीपल they were staying in the citadel area, in that killa. Upper part was fortified and this is exclusively for rich people, and structure was, जो वो किले का structure था, that was beyond imagination. It was so good, it was so marvelous. The next is lower part में, लोअर पार्ट में कौन से लोग रहते थे, कॉमन पीपल। जैसे कि अगर हम आज के टाइम की बात करें, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं, उनको एक तरह से हम अपर पार्ट कंसीडर कर देते हैं, और जो लोअर पार्ट है जैसे कि गांव हो गए, टाउन्स हो गए, कस्बे हो गए, देन योर छोटी छोटी सिटीज हो गई, क्लियर। तो आज के टाइम में हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज when there was excavation on these site, excavation means खुदाई, जब हमने खुदाई करी इन साइट्स की तो हमें क्या मिला, what we found was that there were lamp posts at regular intervals, which means there was a concept of street lighting. Can you ever imagine स्ट्रीट लाइटिंग जो हमारे आज के टाइम में देखी जाती, जो हम स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं सड़कों पर, वो उस टाइम पर भी थी, इतने सालों पहले भी स्ट्रीट लाइटनिंग थी। इट वाज सो वेल मेंटेन्ड। अब ये चीजें हमें कैसे पता चली, जब हमने खुदाई करी हमने देखा कि ना कुछ पोल्स जो थे, टूटे हुए पोल्स जो हैं, काफी सारे पोल्स पड़े हुए थे एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद, यानी कि कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ कुछ देर के बाद, एक सड़क पर जैसे थोड़ी देर के बाद एक लैंप पोस्ट था, थोड़ी देर के बाद एक लैंप पोस्ट, थोड़ी देर के बाद एक लैंप पोस्ट। मोटिव वॉज की लाइटनिंग रहे, आप कह सकते हैं कि मसाल जलाया करते थे वो। सो दिस इज द टाउन प्लानिंग कि वो लोग किस तरीके से रहते थे, सिटाडल में कौन से लोग रहते थे और लोअर पार्ट में कौन से लोग रहते थे। दैट वाज कॉमन पीपल, नॉर्मल पीपल एंड सिटाडल रिच रॉयल क्लास। एक किले में रहते थे, एक किला ही उनका एक शहर था जिसमें वो रहते थे, और स्ट्रक्चर था दैट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक चीज हमें और मिली, क्या मिली, उस एरिया में, उस किले में एक रेगुलर इंटरवल्स पे लैंप पोस्ट थे। द नेक्स्ट इज, नाउ बात आ जाती है आपकी एग्रीकल्चर, एंड दिस वाज द बैकबोन ऑफ आईवीसी बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंसी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो लार्ज अमाउंट पे जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते थे, खेती पे डिपेंड रहते थे। सॉइल वॉज फर्टाइल, उस टाइम पे जो वहां पर जो सॉइल थी वो फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, अच्छी थी, यानी कि अच्छी आपकी जो है खेती निकलती थी। अब उस टाइम पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, व्हीट, बार्ले, राइस। दिस इज द मोस्ट फेमस, क्योंकि why this is the most famous one, IVC people were the first one to produce cotton। आज जो आप हम अपने देश में कॉटन देख रहे हो ना, रुई जो पाई जाती है,
ये किनकी देन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों की देन है। सबसे पहले जो है इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी, इन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करी थी। सो ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन किस which production was created or produced by these people? Your answer will be cotton. कॉटन की इनोवेशन जो है इन लोगों ने करी थी। बट अलोंग विद दिस व्हीट की भी होती थी, बार्ले और राइस, बट दे वर नॉट द प्रोड्यूसर, दे वर नॉट द मैन्युफैक्चर, यानी कि इनके द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं करी गई थी ये चीज। यूज ऑफ वुडन प्लो। वुडन प्लो क्या होता है? बैल, बैल देखें आज के टाइम में, ये आपको आज के टाइम में ना जो बहुत ही विलेजेस है ना, अच्छे लेवल के विलेजेस, क्या होता है थोड़ा समझना, मैं वर्बली बता रही हूँ आपको। एक इस तरीके से वुडन होता है, लकड़ी होती है क्लियर, ब्राउन कलर की। एक इस खूंटे पे जो होती है आपकी गाय होती है, एक इस खूंटे पे गाय होती है, पीछे जो है एक पट्टा सा गाड़ी से होती है, लोग उस पे सामान रख के ले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड योर वुडन प्लो। तो इसके साइन हमें कहाँ पर मिले थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पता चला कि जो है वुडन प्लो भी यूज करा जाता था, इसके रिमेन्स पाए गए थे। इन राजस्थान देयर वाज वन साइट एक्सकवेशन, एक साइट की खुदाई करी गई राजस्थान में, वहां से हमें पता चला कोल्ड कालीबंगन, उस साइट का नाम है कालीबंगन, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी साइट्स भी करवाऊंगी सारी। इन कालीबंगन वी गोट द रिमेन्स ऑफ वुडन प्लो, वहां से हमें पता चला कि उस टाइम पे जो लोग हैं वुडन प्लो का यूज करते थे, यानी कि वो बैलों का यूज करते थे। क्लियर है? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। वहां के लोग और क्या क्या चीज करते थे? खेती करते थे, खेती में वो व्हीट, बार्ले, राइस, कॉटन की, देन वो वुडन प्लो, उससे भी काम लेते थे। क्लियर? उसके अलावा क्या था? पशुपालन, जो है एनिमल्स को भी वो लोग पालते थे, वो भी उनका एक तरीका था वहां पर सरवाइव करने का। सो question will be like this: domestication, the concept of domestication of animals found in which civilization? So your answer will be in Indus Valley civilization। हमें जो है domestication of animals जो है पाए गए, हमें वहां पर वहां के जो लोग हैं पशुपालन करते थे। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज ट्रेड। अब आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। क्लियर? सोर्स ऑफ इनकम वो किस तरीके से जनरेट करते थे? पहली चीज, कंसेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे कोई भी करेंसी नहीं थी, देयर वाज नो यूसेज ऑफ करेंसी, कोई भी मुद्रा नहीं थी। क्लियर? जैसे आज के टाइम में हम पैसे यूज करते हैं ना, कुछ भी खरीदना हो तो पैसे देते हैं इन रिटर्न। सो दैट वाज नॉट द थिंग एट दैट टाइम प्रिवेलिंग। क्या चीज प्रिवेल करती थी उस टाइम पे? चीज के बदले चीज, यानी कि हमें कुछ लेना है, मुझे कुछ बाय करना है, तो मुझे अपनी कोई चीज देनी पड़ेगी, उसके बदले में मैं उस पर्सन से वो चीज लेती थी। दिस इज कॉल्ड योर कंसेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। इसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब नेक्स्ट आता है नो यूज ऑफ कॉइन। ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे कॉइन्स की यूसेज नहीं थी। द नेक्स्ट वन इज, अब उस टाइम पर हम जो ट्रेड है वो किन कंट्रीज के साथ करते थे? 3 कंट्रीज के साथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड चलता था। वन इज पर्शिया, सेकंड वन इज चाइना, एंड द थर्ड वन इज मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में मैं अभी बता चुकी हूँ कि हमारी कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, इराक, कुवैत एंड योर सीरिया। क्लियर? अब ये जो ट्रेड है ये करते किसकी हेल्प से थे? कोई तो सोर्स होगा, कोई तो रीजन होगा जो ये व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चीज जो ये पहुंचाते थे वो किसकी हेल्प से पहुंचाते थे? विद द हेल्प ऑफ बोट्स और
बुलक कार्ट्स। क्लियर, बोट आपको पता ही है, बुलक कार्ट्स होता है बैलगाड़ी। ये दो इनके सोर्स थे जिसके थ्रू ये व्यापार करते थे, जिसके थ्रू ये ट्रेडिंग करते थे, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ये दो सोर्स यूज करके पहुंचाते थे। अब उस टाइम पे ट्रेडिंग किस किस की ये लोग करते थे, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो हमारी ट्रेडिंग थी वो सबसे पहले किसकी थी, इन्होंने जैसे कि कॉटन इन्होंने ही स्टार्ट करी थी, तो कॉटन ये हर देश में देते थे, पहुंचाते थे। देन उसके अलावा और किस चीज की ट्रेनिंग, गोल्ड की होती थी, सिल्वर की होती थी, मेटल्स की, इन सब चीजों की जो है ये ट्रेडिंग करते थे। और ये किस तरीके से करते थे ट्रेडिंग, बदले में क्या लेते थे, बार्टर सिस्टम। एक पर्सन को अगर कॉटन की जरूरत है तो बदले में ये इनको जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती थी, इनकी जो नीड होती थी, ये वो चीज लेते थे उन लोगों से। कॉइन्स की यूसेज ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं होती थी। किन किन कंट्रीज के साथ इनका ट्रेड था, दैट इज पर्शिया, चाइना एंड मेसोपोटामिया। नेक्स्ट वन इज हम आपका हिस्ट्री में एक चीज होता है ages, which is called Stone Age, Iron Age, Bronze Age, Gold, Silver and so on. Clear? तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कौन सी एज को रिप्रेजेंट करती थी, ब्रोंज को, यानी कि आपका जो है एल्यूमिनियम जो है वो यूज होती थी ड्यूरिंग दिस एज। सो क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट विच एज, ऑप्शन विल बी स्टोन एज, गोल्ड एज, सिल्वर एज और ब्रोंज एज। योर आंसर विल बी ब्रोंज एज का यूज होता था ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे ज्यादा ब्रोंज का यूज होता था, अलोंग विथ कुछ कुछ और भी दूसरी यूज होती होंगी, जैसे स्टोन एज ऑलरेडी इससे पहले आ चुकी थी, तो वो भी कुछ मात्रा में ये लोग करते होंगे, बट ब्रोंज वाज द बिगेस्ट वन। अब आता है कि कौन सी ऐसी एज है जो कि ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज में नहीं थी, दैट वाज योर आयरन। आयरन की यूसेज नहीं थी, बिल्कुल भी आयरन का किसी भी तरीके से। 800 साल उन्होंने विदाउट आयरन सरवाइव करा है, सिंपल। अब वहां पर जो लोग रहते थे, अब वो किसी ना किसी रिलीजन को भी अडॉप्ट करते थे, वो रिलीजियस भी थे, तो वो किस तरीके का उनका रिलीजन था, क्या चीजें उनके रिलीजन में अडॉप्ट करते थे, किसको वो मानते थे, किस तरीके से वो जो है प्रेयर्स करते थे। रिलीजियसली दे वर वेरी फर्म, फर्म मीन्स ग्रिड। क्लियर, यानी कि रिलीजियसली उनका बहुत फेथ था। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, अब मदर गॉडेस की जो है वो वर्शिप करते थे, नॉट ओनली मदर, मेल एंड फीमेल, जितने भी हमारे मेल और फीमेल गॉडेस हैं सबकी वो पूजा करते थे, सबको वो मानते थे। देन नेचर एंड एनिमल्स प्रैक्टिस, यानी कि जैसे कि अभी आपने करंटली देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर गाय की पूजा होती है, तो इन द सेम वे ये भी एनिमल्स की जो है पूजा करते थे, नेचर की ये पूजा करते थे। बट इम्पोर्टेंट वन, देयर वर नो टेम्पल कंस्ट्रक्शन, वहां पर कोई पर्टिकुलरली एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट नहीं था ड्यूरिंग दैट 800 years। विदाउट टेम्पल जो है उनका रिलीजियस फेथ था, यानी कि देयर वाज नो टेम्पल ओवर देयर इन 800 years। क्लियर। अब एक चीज, उस टाइम पे इन्होंने जब एक्सकवेशन करी इन साइट्स पर, जब इन्होंने खुदाई करी, जब इन्होंने डिस्कवरी करी, डिस्कवर करा, तो इनको एक ना चीज मिली जिसपे दैट इज कॉल्ड पशुपति सील। पशुपति भगवान का नाम होता है, पहली चीज पशुपति भगवान है ये। वहां पर उन्हें कोई चीज मिली गुदी हुई, पुराने टाइम में हड़प्पन कल्चर था ये, तो
क्या चीज मिली इनको इंस्क्राइब करी हुई? एक फोटो मिली जो किस तरीके से रिजेंबल करती थी लॉर्ड, जो आज के टाइम में हम लॉर्ड शिवा को मानते हैं ना, उनके एकदम हूबहू इनको इंस्क्राइब करा हुआ कुछ पत्थर या कुछ चीज उस टाइम पे मिली थी। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे ये पशुपति भगवान की पूजा भी करते थे, यानी कि लॉर्ड शिवा का हमें एक जो है अंश मिला उस टाइम पर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।